हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 6th का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, सो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया था बिकॉज इट वाज लिटिल बिट ह्यूज टॉपिक। 2 पेजेस का पूरा टॉपिक था, तो मेरे को उसमें ही टाइम लग गया पूरा एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि ये चैप्टर में आपको थोड़ा डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। इट्स अ न्यू, थोड़ा आपके लिए नया है, तो इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने एक ही टॉपिक लिया है। नाउ आई थिंक आई कुड कैरी 2 टॉपिक्स, शायद मैं कर पाऊँ, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अभी हम लोगों का। ये देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में वर्धमान महावीर जी के बारे में, जैनिज़्म धर्म के बारे में पढ़ा था कि वर्धमान महावीर जी ने क्या क्या किया था उसमें। और तीर्थंकार वो टाइम पे 24 तीर्थंकार हुए थे और वो 24वें तीर्थंकार थे, यानी 24th तीर्थंकार। तीर्थंकार का बेसिक मीनिंग क्या होता है आपको मैंने बताया था कि जो रिलीजियस नॉलेज फैलाता है, लोगों में बांटता है, शेयर करता है, उससे तीर्थंकर बोलते हैं। और उनमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको डीपली, एकदम डीप में समझाई थी। ओके, तो आप वो वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था मैंने आपको। ओके, गो एंड चेक इट आउट इन माई चैनल। सो दिस इज़ अवर 5.2 बुद्धिज़्म। ओके, बुद्धिज़्म स्प्रेड इन इंडिया इन मैनी कंट्रीज़ आउटसाइड इंडिया। गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। यस, बुद्धिज़्म के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो जैनिज़्म था उसमें गौतम बुद्धा नहीं थे, बुद्धिज़्म में गौतम बुद्धा हैं। उन्होंने इस धर्म की शुरुआत की थी, वही थे फाउंडर इस धर्म के, बुद्धिज़्म के। और बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था इंडिया में और दूसरे भी देशों में, जो बाहरी दूसरे देश हैं उसमें भी फैला था ये धर्म। गौतम बुद्धा 563 BCE to 483 BCE। ओके, सो इनका जो जन्म का यहाँ पे लिखा हुआ है, बर्थ ईयर और डेथ ईयर बताया, 563 BCE to 483 BCE। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने बड़ा नंबर पहले क्यों लिखा है एंड छोटा नंबर बाद में क्यों लिखा है, बट चलो कुछ तो लॉजिक होगा इसमें। आई डोंट नो अबाउट दैट। चलिए अब आगे देखते हैं। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इन नेपाल। गौतम बुद्धा जो थे वो बॉर्न हुए थे लुम्बिनी, एक जगह है नेपाल में। हिज फादर नेम वॉज शुद्धोधना एंड मदर्स माया देवी। उनके पिता का नाम था शुद्धोधना और उनकी माँ का नाम था माया देवी। हिज बर्थ नेम वॉज सिद्धार्थ, और जब वो पैदा हुए थे उनका नाम तब था सिद्धार्थ। ही हैड अटेंडेड नॉलेज टू ह्यूमन लाइफ इन इट्स एंटायरिटी। उन्होंने ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी इंसानी जीवन के ऊपर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है अपने पूरे जीवन में उन्होंने। दैट इज़ वाई ही केम टू बी नोन एज दी। इसके बाद उन्हें क्या बोला गया? बुद्धा, इसीलिए उनको बुद्धा बोला गया। ही वॉन्टेड टू नो वाई देर इज़ सॉरो एंड सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। उनको जानना था कि जब वो छोटे थे, जब वो ये मुकाम पर नहीं पहुँचे थे, बुद्धा जो मुकाम था वो तब नहीं पहुँचे थे जब वो छोटे थे, तो हमेशा वो सुखी ही उन्होंने देखा था, सुखी उन्होंने देखा था। लेकिन जब उन्होंने लोगों को दुखी देखा, तब उनको जानने की इच्छा हुई कि ऐसा क्यों होता है, लोगों के अंदर दुखी क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही राजा के बेटे थे। शुद्धोधना जो थे वो राजा थे, यानी कि ये जो गौतम बुद्धा थे वो राजकुमार थे। सो इसीलिए उसके बाद उन्हें जानना था कि लोग इतने दुखी क्यों हैं। ओके, ही लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कम्फर्ट्स इन परस्यूट ऑफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने सारे कंफर्ट्स, यानी अपना अपना जो किंगडम था, मतलब उन्होंने जो अपना राजमहल था वो छोड़ दिया और इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए निकल पड़े कि लोग इतने दुखी क्यों हैं। उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में, बस उन्हें तो वो अपने राजमहल में ही रहते थे, तो वो कहीं बाहर नहीं जाया करते थे। ओके, तब जब वो एक बार बाहर निकले तब उन्होंने देखा लोगों को दुखी है, तो उनकी इच्छा हुई कि हम लोगों की ये जो दुखी है उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। ऑन वैशाखा पूर्णिमा ही वॉज सिटिंग इन डीप मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री एट
उरुवेला नियर द सिटी ऑफ गया इन बिहार। वैशाख पूर्णिमा नाम का एक फेस्टिवल है और उस दिन पर वो डीप मेडिटेशन में बैठे पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल ट्री लिखा है ना, अंडर अ पीपल ट्री एट उरुवेला। उरुवेला नाम का एक शहर है गया का, जो कि बिहार में है। गया आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस सिटी है बिहार का। तो वहीं पर एक जगह है उरुवेला, वहाँ पर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे वो बैठे हुए हैं। देन दैट इज़ वाई ही अटेंडेड बोधि इनलाइटमेंट और द हाईएस्ट नॉलेज। अभी बुद्धा का मतलब क्या होता है? बुद्धा निकला है वर्ड बोध, बोधि। बोध का मतलब होता है कुछ जानना, यानी हमें कुछ पता चलना। ओके, कुछ पता चलना, किसी चीज़ के बारे में पता चलना, बोधि, बुद्धा। और बुद्धा का एक सिंपल मीनिंग एक और बता दूं कि इनके नाम के बाजू में बुद्धा क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा नॉलेज उन्होंने गेन किया था, प्राप्त किया था। ओके, इसीलिए उन्हें गौतम बुद्धा, यानी उनको मिला हुआ है नॉलेज, इसलिए बुद्धा या बोधि उनके नाम के बाजू में लगाया गया है। समझ में आया? द ट्री इज़ नोन एज द बोधि ट्री, बोधि वृक्ष, एंड द प्लेस उरुविला इज़ नोन एज दी, वन सेकेंड, बोध गया। और अब उरुवेला प्लेस को बोला जाता है बोध गया। आपने ये भी सुना होगा बोध गया, यानी यहाँ पर इनके जो पीपल का पेड़ है उसकी पूजा की जाती है। ओके, और इस ट्री को, ये जो जिस ट्री के नीचे वो बैठे हुए हैं, उस ट्री को बोला जाता है बोध वृक्ष। ओके, समझ में आया बुद्धा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा नॉलेज मिला था। और बुद्ध, बोध का मतलब होता है कुछ जानना, कुछ पता चलना। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोधि ट्री अब ऐसा दिखता है, देख रहे हो कितना बड़ा ट्री है। बोधि इज डिराइव्ड his first sermon at Sarnath near Varanasi. His teachings in the first sermon are termed as Dhamma. Okay, एक सेकेंड मैं ऊपर देखूं क्या लिखा हुआ था। He derived his first sermon at Sarnath near Varanasi. उन्होंने अपना पहला भाषण दिया सारनाथ में, वाराणसी के बाजू में। ओके, सारनाथ एक जगह है वाराणसी के बाजू में। हिज टीचिंग्स इन द फर्स्ट सरमन वाज आर टर्म्ड एज धम्मा। और उनका जो पहला उन्होंने जो भाषण दिया था, उन्होंने जो सिखाया था पहला भाषण, उसे बोला जाता है धम्मा, बोला गया है धम्मा। ही सेट इन मोशन द व्हील ऑफ धम्मा इन दिस sermon. Therefore this event is called Dhammachakra Pavattan in Pali and Dhammachakra Pravartan in संस्कृत। पाली लैंग्वेज में धम्मा कुछ तो इसका मतलब होता है धम्म। अच्छा, धर्म को ही पाली में धम्मा बोला जाता है, पाली लैंग्वेज में। ओके, और वो एक व्हील के मोशन में यानी एक व्हील के जैसे बैठे हुए थे, ऐसा यहाँ पे शायद इसका मतलब ही हुआ। ओके, इसलिए इस सरमन को, इस पहले सरमन को बोला जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन पाली लैंग्वेज में, और धर्मचक्र प्रवर्तन इन संस्कृत। धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाएगा संस्कृत भाषा में। लेटर ही ट्रैवल्ड ऑन फूट चक्र फॉर नियरली 45 years। वाओ, एक सेकेंड मैं ऊपर देखूं। यस, बाद में वो उन्होंने ट्रैवल किया सिर्फ चलकर, मतलब उन्होंने कुछ भी, कोई भी व्हीकल का सहारा नहीं लिया। वो पूरे 45 years तक, अपने लाइफ के 45 years उन्होंने सिर्फ चलकर अपना ट्रैवलिंग किया है। समझ रहे हो? 45 years तक उन्होंने सिर्फ चला है। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। और वो चल कर लोगों को उन्होंने सिखाया है क्या? धर्म के बारे में उन्होंने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, नॉलेज दिया है। He preached in the people's language Pali. In Buddhism, the concept of taking refuge in Buddha, Dhamma and Sangha is important. It is known as Trishran. The essence of Dhamma he expounded is as follows.
ओके, तो वो लोगों की भाषा में, उस जगह के लोगों की भाषा में वो लोगों को ज्ञान देते थे, भाषण देते थे पाली लैंग्वेज में। और बुद्धिज़्म में एक रेफ्यूजी बुद्धिज़्म में अगर कोई नया बुद्धा आता है, अगर कोई मतलब कोई नया बुद्ध बनकर आता है बुद्धिज़्म में, तो उससे बोला जाता है नहीं, धम्म संघ इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी धम्म संघ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उससे बोला जाता है त्रिशरण। कोई भी नया आदमी आता है बुद्ध धर्म में शरणार्थी यानी रिफ्यूजी बनने के लिए, तो उसे त्रिशरण बोला जाता है। ओके, द एसेंस ऑफ धम्मा ही एक्सपाउंडेड। और उन्होंने फिर धम्म यानी धर्म के बारे में क्या किस तरह उन्होंने बताया वो नीचे बताया गया है। आर्य सत्याज नोबल ट्रुथ्स, आर्य सत्याज नोबल ट्रुथ्स यानी बहुत ही बड़े ट्रुथ्स, नोबल ट्रुथ्स बहुत बड़े सच्चाई। देर आर 4 ट्रुथ्स एट द रूट ऑफ all human affairs, they are called noble truths और आर्य सत्याज। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन लाइफ के जीवन में अगर देखा जाए तो 4 स्टेजेस होते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में मैंने आपको 4th चैप्टर वैदिक सिविलाइजेशन में सिखाया था कि किस तरह वो टाइम पे लोगों के 4 स्टेजेस हुआ करते थे लाइफ के। तो जो नोबल ट्रुथ्स हैं उन्हें बोला गया है ह्यूमन लाइफ के, इंसानी जीवन के 4 स्टेजेस को नोबल ट्रुथ के पोजीशन दिया है, नोबल ट्रुथ के नाम पर दिया है। समझ में आया? दुख, नोबल ट्रुथ्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना कि किसी एक इंसान का नोबल ट्रुथ्स एक चीज़ को पोजीशन में, मतलब मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। नोबल ट्रुथ्स मतलब यहाँ पर नोबल ट्रुथ्स को इंसानी जीवन के 4 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। ओके, उसके रूप में दिखाया गया है नोबल ट्रुथ्स को। ओके, समझ में आया? और अगर आपने मेरा 4th चैप्टर नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। ओके, दुख, सफ़रिंग, दुख यानी दुख आपको मालूम होगा ना, दुख का मतलब सैडनेस, उदासी। देयर इज़ सफ़रिंग इन ह्यूमन लाइफ। किसके जीवन में दुख नहीं होता? सभी के जीवन में दुख होता है, कोई ना कोई दुख होता ही है। द कॉज ऑफ दुख, देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफ़रिंग। हर एक के जीवन में कई रीज़न्स होते हैं, कई कारण होते हैं दुख के, सैडनेस के, उदासी के। ओके, दुख निवारण, इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफ़रिंग। दुख निवारण यानी कि दुख को कैसे हटाएं, दुख को कैसे भगाएं हमारे लाइफ से, वो। प्रतिपद मीन्स द वे लीड्स टू द एंड ऑफ सफ़रिंग। दिस इज़ द वे ऑफ गुड कंडक्ट, इट इज़ नोन एज द अष्टांगिक और 8-fold पाथ। प्रतिपद यानी कि जो एक एक जर्नी होती है दुख के ख़त्म होने की, एंड ऑफ सफ़रिंग। ओके, दुख के ख़त्म होने की। और ये एक बहुत ही सुखी वाली, मतलब वो जो ख़त्म हो जाता है तो हमको सुख मिलता है। सो उसे जब दुख ख़त्म हो जाता है तो हमें सुख मिलता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? अष्टांगिक और 8-fold पाथ, यानी कि हमें दुख भगाने वाला पाथ, शायद वही होगा। ओके, देन पंचशील। गौतम बुद्धा आस्क्ड पीपल टू फॉलो 5 रूल्स, द रूल्स आर कॉल्ड पंचशील। गौतम बुद्धा जी ने लोगों को सिर्फ 5 रूल्स फॉलो करने को बोला था और इसे बोला जाता है पंचशील। चलिए वो देखते हैं क्या है 5 रूल्स। बुद्ध संघ, ही क्रिएटेड अ संघ ऑफ भिक्षुज, एक्चुअली भिक्षु बोलते हैं ना हिंदी में, टू प्रीच हिज रिलीजन। उन्होंने एक संघ यानी एक ग्रुप बनाया बुद्धों का, ओके, बोधियों का, बुद्धिज़्म के लोगों का एक ग्रुप बनाया। फॉलोअर्स हु गेव अप देयर डोमेस्टिक लाइफ एंड एंटर्ड द संघा वर कॉल्ड भिक्षुज। ये जो लोग
अच्छा एक सेकेंड, मैंने आगे कर दिया थोड़ा, रुकिए। 5 रूल्स बताया ही नहीं मैंने, सॉरी। फर्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स। फर्स्ट रूल है कि जानवरों को मारना छोड़ दो। स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी करना छोड़ दो। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट। शायद इसका मतलब हो सकता है कि बुरे चीज़ों से दूर रहो। आई थिंक आप नहीं तो गूगल कर दीजिएगा इस बात को, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना। अनएथिकल कंडक्ट, शायद इसका मतलब होता होगा कि बुरी चीज़ों से दूर रहो। ओके, यही समझ लीजिए, या फिर आप गूगल कर दीजिएगा। स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से बचे रहो। स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, यानी जो खराब खाना मत खाओ, एकदम अच्छा खाना खाओ। ओके। बौद्ध संघ यानी बुद्धिज़्म के लोगों का ग्रुप। ही क्रिएटेड अ संघ और भिक्षुज टू प्रीच हिज रिलीजन। ये मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया लोगों को, बुद्धिज़्म के लोगों को अपने ग्रुप में लाने के लिए। फॉलोअर्स हु गेव अप देयर डोमेस्टिक लाइफ एंड एंटर्ड द संघ वर कॉल्ड भिक्षुज। और ये संघ इस ग्रुप को फॉलो करने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपना जो सुखी वाली लाइफ थी, जो कंफर्ट लाइफ थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिसे बोला जाता था भिक्षु। दे टू ट्रैवल्ड ऑन फुट लाइक द बुद्धा टू प्रीच धम्म टू द पीपल। उन्होंने भी बुद्ध की तरह चलना शुरू कर दिया अपने लाइफ टाइम के लिए और लोगों को धर्म सिखाने के लिए निकल पड़े बुद्ध जी के साथ। देयर वॉज अ सेपरेट संघा ऑफ वुमेन, और साथ ही साथ वहाँ पर वो टाइम पे वुमेन भी थी। उस अलग ग्रुप में वुमेन का भी एक अलग ग्रुप बना हुआ था। दे आर कॉल्ड भिक्षुनीज, और उन्हें बोला जाता था भिक्षुनी। पीपल ऑफ ऑल वर्नास एंड कास्ट्स कुड एम्बैरस बुद्धिज़्म। लोग हर लोग हर कास्ट या किसी भी धर्म के लोग थे, या ये इस धर्म में आ सकते हैं। कोई भी धर्म के लोग इस धर्म में जा सकते हैं। ओके। एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स। गौतम बुद्धा अनाउंस द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन। गौतम बुद्धा ने एक सेकेंड में वापस पढ़ लूँ। गौतम बुद्धा अनाउंस द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। गौतम बुद्धा ने लोगों को सोचने का पूरा अधिकार दिया, पूरी आज़ादी दी। ही रिफ्यूज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक वर्ण। उन्होंने कास्टिज़म को नहीं माना। ओके, कास्टिज़म जैसे कि ये छोटी कास्ट का है, ये बड़े कास्ट का है, इन्होंने ये नहीं सोचा। ओके। नो वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर बाय बर्थ। कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता अपने बर्थ के अकॉर्डिंग। ओके, अपने बर्थ की वजह से कोई भी, अपने जन्म की वजह से कोई भी बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। ग्रेटनेस डिपेंड्स ऑन वंस बिहेवियर और कंडक्ट। ग्रेटनेस, उसकी महानता उसके काम पर या उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर करती है। वन ऑफ हिज famous quotes is that even the little squirrel can chip freely in her nest. उनका एक बहुत ही फेमस थॉट था। एक थॉट्स होते हैं ना जो लोग, आपने देखा ही होगा, थॉट्स था। उनका एक थॉट था कि एक छोटी सी चिड़िया भी अपने घोंसले में आज़ादी से चोंच चहक सकती है। मतलब चिड़िया की आवाज़ होती है, जिस तरह चिड़िया चहकती है उसकी आवाज़ होती है, तो चिड़िया अपने खुद के घोंसले में बैठकर अपनी मर्ज़ी से, अपने अधिकार से वो आवाज़ निकाल सकती है। दिस शोज़ हिज थिंकिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ये दिखाता है कि वो कितना मानते थे समानता और स्वतंत्रता, यानी आज़ादी और समानता, इक्वालिटी को कितना मानते थे। कोई ऊपर या नीचे नहीं, सब इक्वल हैं, ऐसा उनका मानना था, और सभी को अपना अधिकार होना ही चाहिए। ही प्रीच्ड दैट लाइक मैन वुमेन टू। ये उन्होंने मैन और वुमेन दोनों को ही सिखाया।
उन्होंने सिखाया कि हैड द राइट टू देयर ओन अपलिफ्टमेंट, कि आप अपना खुद का पालन पोषण कर सकते हो। ओके, मैन वुमेन कोई भी हो, आप अपना पालन पोषण कर सकते हो, उन्होंने ये भी कहा था। ही अपोज द रिचुअल्स ऑफ यज्ञ, उन्होंने जो वो टाइम पे जो यज्ञ हुआ करते थे, उन्होंने इसका अपोजिशन किया, इसका विरुद्ध किया, इसके विरुद्ध गए, वो इसके ऑपोजिट गए। हिज टीचिंग्स ऑफ विजडम, प्रार्थना, moral virtue, शील and other values are aimed at the welfare of man. Compassion, karuna for all living things was an extraordinary feature of his personality. वो विजडम, प्रार्थना, मॉरल, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ, मॉरल स्टोरीज सुनाते थे और बहुत सारे वैल्यूज़, बहुत सारे संस्कार वो सिखाते थे कि हमें किस तरह रहना चाहिए। ओके, बहुत ही उन्होंने लोगों को सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई उन्होंने, और उन्होंने ये भी सिखाया कि हमें सबके लिए दया और करुणा होनी चाहिए, कंपैशन यानी कि अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग होनी चाहिए हर एक इंसान के लिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई भी हो। यही एक इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे अच्छा फीचर होना चाहिए, सबसे अच्छा गुण होना चाहिए। समझ में आया कि वो क्या क्या सिखाते थे लोगों को। बहुत सारे वो लोगों को उन्होंने सीख दी, मॉरल स्टोरी सुनाई, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ओके, द टॉलरेंस स्पीच बाय गौतम बुद्धा इज़ अ गाइडिंग प्रिंसिपल नॉट ओनली फॉर इंडियन सोसाइटी बट फॉर ऑल मैनकाइंड इवन टुडे। टॉलरेंस यानी कि सहन करना। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपको उसे सहन करना है। ये उन्होंने गौतम बुद्धा ने, यानी नॉन वायलेंस का ही मतलब सीधा सीधा निकलता है यहाँ से कि टॉलरेंस मतलब नॉन वायलेंस करना चाहिए। गौतम बुद्धा ने ये हमें सिखाया, ना कि भारत में, बाकी सभी देशों को जहाँ पर इंसानियत है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ सभी लोगों को, ना कि सिर्फ भारत में, उन्होंने दूसरे देशों को भी सिखाया कि हमें सब टॉलरेंस होना चाहिए। अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो हमें सहन करना चाहिए। ओके, जब तक हम कर सकते हैं। समझ में आया? लोकायत, द एंशिएंट ट्रेंड ऑफ थॉट नोन एज लोकायत और चारवाक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट emphasized independent thought and rejected the authority of the Vedas. लोकायत यानी कि हर एक इंसान को अपना एक खुद का थॉट्स, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एक आज़ादी होनी चाहिए कि हम खुद अपने विचार रख सकते हैं सामने। ओके, समझ में आया? इसका यही मतलब निकलता है कि हर एक इंसान को एक आज़ादी होनी चाहिए कि उसके थॉट्स रखने की, हर एक को थॉट्स रखने की। अगर वो मीटिंग में है तो सभी को अपने थॉट्स रखने की आज़ादी है, अधिकार है, राइट्स हैं। इन द एंशिएंट पीरियड न्यू रिलीजियस ट्रेंड्स एंड थॉट्स वेंट ऑन इमर्जिंग इन इंडिया। एंशिएंट पीरियड से नए धर्मों का पालन पोषण शुरू हुआ भारत में और उभरता गया, आगे बढ़ता गया। नए धर्मों की शुरुआत होने लगी, जैसे कि जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज़ोरोस्ट्रियनिज़म ऑल्सो टुक रूट इन द इंडियन सोसाइटी। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के साथ साथ, ये 3 धर्मों के साथ साथ भारत में और धर्मों की शुरुआत हुई, जैसे कि जुडाइज़म को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं मालूम, बट क्रिश्चियनिटी को ईसाई धर्म बोलते हैं, इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म और ज़ोरास्ट्रियनिज़म यानी कि पारसी धर्म का भी भारत में शुरुआत हुई। चलिए अब जुडाइज़म के बारे में पढ़ते हैं। ये कितना है, छोटू सा ही है एकदम। और क्रिश्चियनिटी कितना है? ओके, नाउ आई थिंक मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ आज। मुझे लगा बहुत बड़ा होगा, सो आई कुड नॉट डू इट, बट आई कैन डू इट। जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज़ोरास्ट्रियनिज़म ही है अभी, और वो हो जाएगा। Judaism, people belonging to the Jewish religion may have arrived in Cochin, Kerala around the 1st-3rd century of the Christian era. Okay, Judaism का मतलब होता है कि लोग Jewish religion
ज्यूइश धर्म को पालन करने वाले लोग, जो कि कोची केरला में, कोचिन बोलते थे केरला को पहले, केरला के कोचिन शहर में उन्होंने शुरू की क्रिश्चियनिटी एरा, यानी ईसाई धर्म की शुरुआत के थोड़े ही समय के बाद जुडाइज़म धर्म जो था वो भारत के केरला से शुरू हुआ। दे बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। वो सोचते थे, वो विश्वास करते थे कि एक ही भगवान है इस दुनिया का। जुडाइज़म emphasizes justice, truth, peace, love, compassion, humility, charity, ethical speech and self-respect. Their prayer house is known as synagogue. ये है सिनेगॉज। जुडाइज़म लोगों के का मंदिर समझ लीजिए, उनका मंदिर इस तरह हुआ करता था। ओके, हुआ करता है, मतलब अभी भी है। ज्यूइश धर्म अभी भी पालन किया जाता है। जुडाइज़म धर्म में क्या होता है? जस्टिस यानी कि न्याय, ट्रुथ सच, पीस शांति, लव प्यार प्रेम, कंपैशन करुणा, ह्यूमैनिटी जो भी बोल दीजिए, इंसानियत और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, देयर प्रेयर हाउस, वहाँ जो वो लोग जहाँ प्रेयर करते थे उसे बोला जाता है सिनेगॉज। क्रिश्चियनिटी इज़ अ रिलीजन फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट। इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म, जो कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। S.T. Thomas, one of the 12 disciples of the Christ, came to Kerala in the 1st century. क्रिश्चियनिटी की भी धर्म की शुरुआत भारत में केरला से शुरू हुई थी, और वो S.T. थॉमस नाम के बहुत बड़े प्रीस्ट, बहुत बड़े फादर जिन्हें बोलते हैं, वो आए थे केरला में पहली शताब्दी, 1st सेंचुरी में, यानी 100s में आए थे। क्रिश्चियनिटी एरा के पहले सेंचुरी में, मतलब 100 साल बीतने के बाद वो केरला आए थे, जब क्रिश्चियनिटी को 100 साल हो गए थे। ही इस्टेब्लिश्ड अ चर्च एट पल्लायूर इन त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट इन 52 CE। वो गॉड, इतना पुराना है ये। उन्होंने एक पल्लायूर जगह पर केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, केरला का त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक चर्च बनाई, जो कि 52 ईयर में बनाई गई थी। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी देयर इज़ ओनली वन गॉड। क्रिश्चियनिटी में भी बताया जाता है कि एक ही भगवान है इस दुनिया का। ही इज़ द लविंग फादर ऑफ ऑल एंड इज़ omnipotent। वो बहुत ही प्यार करने वाले पिता है, और omnipotent का मतलब मालूम नहीं है मुझे, लेकिन हो सकता है कि सभी का भला करने वाला हो सकता है इसका। It is believed that Jesus Christ is the Son of God who came to the earth for the salvation of mankind। ये माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो भगवान, मतलब जिन्होंने इस दुनिया को बनाया था, उनके बेटे थे, और वो पृथ्वी आए थे, धरती में आए थे, ताकि लोगों के सारे जो पाप थे, जो लोग ने वो टाइम पे लोगों के जो पाप थे उन्होंने अपने सर उठा लिया था। According to the teachings of Christianity, we are all brothers and sisters। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक बताया जाता है कि अनुसार, क्रिश्चियनिटी के अनुसार, ईसाई धर्म के अनुसार बताया जाता है कि हम सब जो भी दुनिया में रहते हैं वो सब एक भाई बहन ही हैं। वी शुड लव एवरीवन इंक्लूडिंग आवर एनिमीज़। हमें सबसे प्यार करना चाहिए, हमारे दुश्मन से भी, अगर कोई हमारा दुश्मन होगा जो हमें पसंद नहीं करता होगा, उससे भी हमें प्यार करना चाहिए। वी शुड फॉरगिव दोज हु एर और गो रॉन्ग। हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जो गलत करते हैं हमारे साथ। द बाइबल इज़ द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड देयर प्रेयर हाउस इज़ नोन एज अ चर्च। बाइबल को क्रिश्चियनिटी, बाइबल जो है उसे हॉली बुक यानी पवित्र किताब माना जाता है क्रिश्चियनिटी का, ईसाई धर्म का। और वो जहाँ प्रेयर करते हैं, वो जहाँ अपना आराधना करते हैं, उसे बोला जाता है चर्च। आपने चर्च तो देखा ही होगा और आप गए भी होंगे वहाँ पर, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा। ओके, सो मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट भी कर दिए, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए। क्रिश्चियनिटी भी हो गया। इस्लाम
Islam is a monotheistic religion. There is only one Allah and Muhammad is his prophet. The message of God is revealed through him in the holy book of Quran Sharif. इस्लाम एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन है और एक ही भगवान है इस दुनिया का। वहाँ पर भी यही बताया जाता है इस्लाम धर्म में भी। और उनका एक हॉली बुक होता है इस्लाम धर्म का, मुस्लिम धर्म का, उसे बोला जाता है कुरान शरीफ। ओके, आपने सुना होगा। द वर्ड इस्लाम मीन्स पीस। ओके, वाओ। इस्लाम शब्द का मतलब होता है शांति। वेरी गुड। ओके, इट ऑल्सो मीन्स सरेंडर टू अल्लाह। इसका ये भी मतलब होता है हमें भगवान के तरफ अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, यानी भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ दैट अल्लाह इज़ इटर्नल, एब्सोल्यूट एंड ऑल पावरफुल एंड मर्सीफुल। इस्लाम धर्म में ये सिखाया जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है और बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही शक्तिशाली है। द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ टू वर्शिप अल्लाह। इंसानों का यही काम है। इसमें ये बताया जाता है इंसान अगर जीवित है यहाँ तो अल्लाह को ही वर्शिप, अल्लाह को ही मानने के लिए, अल्लाह की ही आराधना करने के लिए है। ओके, पूजा करने के लिए है। द कुरान शरीफ प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ मैन शुड बिहेव इन लाइफ। कुरान शरीफ में हमें बताया जाता है कि हर किसी को किस तरह, किसी इंसान को अपने ज़िंदगी में किस तरह लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ओके, अच्छे थॉट्स, अच्छे मैनर्स, अच्छे बिहेवियर्स सिखाए जाते हैं कुरान शरीफ में। सिंस एंशिएंट टाइम्स देयर हैव बीन ट्रेड रिलेशंस। पुराने ही समय से ट्रेड रिलेशंस यानी व्यापार का जो रिलेशन होता है वो रहा है भारत और अरब देश में। अरब एक पर्टिकुलर देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं अरब के। ओके, पुराने ही समय से जो मुस्लिम लोग हैं वो भारत देश के साथ व्यापार करते आए हैं। अरब ट्रेडर्स यूज्ड टू विज़िट द पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। और वो भी अरब ट्रेडर्स वो भी समुद्र से आते थे और केरला के जो समुद्र तट है उन पर आकर हम वहाँ से समुद्र तट से आकर हमसे ट्रेड करते थे, हमसे बिज़नेस करते थे। इस्लाम स्प्रेड इन अरेबिया इन द 7th century CE। इस्लाम शुरू हुआ अरब में 7वीं शताब्दी में, यानी कुल 700 साल बाद क्रिश्चियनिटी के फैलने के बाद। ओके, क्रिश्चियनिटी के शुरुआत होने के बाद मतलब। ओके, इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन द सेम सेंचुरी थ्रू द अरब ट्रेडर्स। और 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम भी भारत देश में आया। अरब जो लोग थे, अरब जो व्यापारी थे उनके ज़रिए। ओके, 7th century में 700s में द प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम इज़ नोन एज मॉस्क और मस्जिद। और उनके प्रेयर हाउस को जहाँ पर वो आराधना करते हैं भगवान की, उन्हें बोला जाता है मस्जिद या फिर मॉस्क। इंग्लिश में मॉस्क या हिंदी में मस्जिद या उर्दू में। ओके, ज़ोरास्ट्रियनिज़म यानी पारसी धर्म। सिंस एंशिएंट टाइम्स द ज़ोरास्ट्रियन पीपल एंड द वैदिक पीपल हैव शेयर्ड टाइज। पुराने ही समय से, जब वैदिक पीरियड से ही पारसी धर्म के लोग भारत में रहना उन्होंने शुरू किया था। द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ पारसी और ज़ोरास्ट्रियन पीपल इज़ द अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेदा एंड अवेस्ता इज सिमिलर। पारसी लोगों की भी भाषा होती है जिसे बोलते हैं अवेस्ता। वो ऋग्वेदा जो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 वैदिक सिविलाइजेशन में, उससे मिलती जुलती भाषा है। ओके, ऋग्वेदा जैसे लिखा हुआ है उससे मिलती जुलती भाषा है। द पारसीज केम टू इंडिया फ्रॉम द पार्स और फार्स प्रोविंस ऑफ ईरान। पारसी जो थे वो भारत आए थे। पार्स या फिर पार्स बोलो या फिर फार्स बोलो, एक स्टेट है, प्रोविंस है ईरान में। ईरान जो देश है वहाँ से पारसी लोग भारत आए थे। देयरफॉर दे आर नोन एज पारसीज। इसलिए उन्हें ये पार्स जगह से आए थे। ईरान में एक जगह है पार्स, या फिर उसे फार्स बोल दो, तो इसलिए उन्हें पारसी बोला जाता था क्योंकि वो पार्स जगह से आए थे। इट इज़ मोस्टली बिलीव दैट दे फर्स्ट केम टू गुजरात इन द 8th century CE। और इस्लाम धर्म के बाद 100 सालों बाद, मतलब 1 सेंचुरी बाद, वो गुजरात के ज़रिए, मतलब समुद्र से आए थे गुजरात से 8th century में, 800s में। ओके, ज़रा
ज़राथुस्ट्रा और ज़ोरास्टर वॉज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन? ज़राथुस्ट्रा और ज़ोरास्टर फाउंडर थे इस धर्म के. ओके. अहुर मज़दा इज़ द नेम ऑफ देयर गॉड. उनके अबुर मज़दा उनके गॉड का नाम है. ओके. द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिलीजन. और उनके धर्म में आग, अग्नि और पानी, जल को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है. द सैक्रेड फायर बर्न्स इन द टेम्पल्स विच आर नोन एज अग्यारीज. और उनके मंदिरों में आग जलती रहती है, मतलब अलग से जो मशालों में आग जलती रहती है, तो उसे उनके टेम्पल्स को बोला जाता है अग्यारीज. ओके. एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग द थ्री मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, नेमली गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. और पारसी लोगों में सिखाया जाता है कि तीन ही चीज़ें हैं, तीन ही रूल्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखनी है अपने दिमाग में. वो है अच्छा कंडक्ट, अच्छा काम करना, और मतलब अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे काम, अच्छे थॉट्स, अच्छे वर्ड्स. हमें किसी से भी बात करना है तो हमें अच्छे शब्दों से बात करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए. ओके. सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आज. ये देखिए अग्यारी इस तरह दिखता है, कितना सुंदर है ना, मस्त एकदम. ओके. अग्यारी देख लिया आपने. ओके. सो आज हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. 2 लेक्चर्स में मुझे लगा मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, बट आई कंप्लीटेड इट नाउ. मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है ये चैप्टर. अभी मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में, विच इज़ ब्लर क्यों हो जाता है ये, 6th चैप्टर. आई थिंक जनपदास एंड महाजनपदास नाम था उसका. ओके. यस, आ गया. जनपदास एंड महाजनपदास. इस चैप्टर को हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो किस तरह लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ये एक्चुअली हाँ, तो मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको अपना मैथ्स का शुरू करने वाला हूँ स्टूडेंट्स. ओके. मैथ्स शुरू करूँगा. सो 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स शुरू करने वाला हूँ, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा. तब तक जनपदास एंड महाजनपदास मैं आपको जल्दी ला कर दूँगा. नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में आपको जनपदास एंड महाजनपदास मिल जाएगा 6th चैप्टर. सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश जनानी चैनल. और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. लाइक करिए, सब्सक्राइब तो करिए यार. आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, प्लीज़ करके जाओ सब्सक्राइब. और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको यूज़फुल हो. 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप उन तक पहुँचाइए. ओके. सो टिल देन keep growing and keep learning. So bye bye. See you in the next